हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियोज, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, टैक्स, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और हम अभी इंटरेस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि ब्याज को, जिसके अंदर हम चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज कर रहे हैं। तो हम चक्रवर्ती ब्याज समझ रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आवर बेस्ट टीचर इज आवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो जो आपकी आखिरी गलती है, जो आपकी आखिरी मिस्टेक है, समझ रहे हो, जो आपकी आखिरी मिस्टेक है, वही आपके असल में आपके असली क्या है, टीचर है। ठीक, कहने का मतलब क्या है, आप अपनी गलती से बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें तो। आपसे कुछ गलती हो गई तो उसको आप नजरअंदाज ना करें। आपसे कुछ गलती हो गई तो उसको आप ऐसे जाने ना दें कि यार चलो छोड़ो जाने दो। ये भी चीज, ये एटीट्यूड भी सही नहीं है। ठीक है, ना ही आप पछतावा करें कि यार ये क्या हो गया, ये भी नहीं है। आपको उस गलती से सीख लेनी, पॉजिटिव चीज भी लो और जो आपसे हर जो नेगेटिव चीज को उसको भी पॉजिटिव की तरह लो। अच्छा, मुझसे ये गलती होगी तो ये दोबारा नहीं करनी है, इस पर मुझे अपना सुधार करना है। कुछ भी हो, थोड़ा आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस जो है सबसे बढ़िया चीज है, तो सेल्फ एनालिसिस आपको आना चाहिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कल एक क्वेश्चन आपको बताया था और आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। इसमें जो है पढ़ेंगे क्वेश्चन, रामा बोरोड, ठीक है, रोमा बोरोड ₹64,000 फ्रॉम अ बैंक। कितने रुपए बोरो किए भाई, कितने रुपए उधार लिए? 64,000 फॉर 1.5 साल। टाइम कितना हो गया? 1/2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। रेट क्या है जी? 10% पर एनम है। ठीक है, कंपेयर द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल बाय रोमा आफ्टर 1/2 years इफ द कंपाउंड इज हाफ ईयरली। तो आपको कंपेयर करना है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल रोमा बाय इतना ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या गया है, और यहाँ जो है, यहाँ सीधा आपको 10% पर एनम दिया गया, यानी कि यहाँ कुछ नहीं बोला गया। उसने पैसे लिए 1.5 साल के 10% पर एनम। आपको कंपेयर करना इंटरेस्ट, तो एक जगह आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो, एक जगह कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो सेम, और फिर इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट पे बात करते हैं, देखेंगे इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो पहले लिखें इफ सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करें, ऐसा ही में इंटरेस्ट कैसे निकलता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही, प्रिंसिपल कितना है 64,000, रेट है 10%, टाइम है 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3/2 years, तो टाइम होगा 3/2 अपॉन 100। तो आपको जो जो यहाँ कट करना है वो कट कर लीजिए। 2 0 से 2 0 कट कर लिया हमने, 2 से इसको और कट जाए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है इनको? इंटरेस्ट आ गया 320, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 0 इसका और 1 0 इसका, तो 9,600 रुपये इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड आफ्टर 1/2 years एज, ठीक है, इतना इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है, 9,600 रुपये इंटरेस्ट पे करना पड़ा उसे। ठीक है, ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। नाउ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली में क्या होता है सर, हाफ ईयरली में आपका टाइम डबल हो जाता है।
तो एन जो है प्रिंसिपल आपका वही रहेगा 64,000 टाइम यानी कि एन कितना है 3/2 ईयर है तो 3/2 इंटू 2 एन 3 हो जाएगा और रेट हो जाता है आपका आधा तो 10% है 10 का आधा कर दो 10/2 तो फॉर्मूला अमाउंट P 1 प्लस R अपॉन 100 P रेट कितना है भैया 5 है ठीक है तो इसको मैं और कम कर दूंगा यहाँ पे 5 टू 10 तो सही हो जाएगा आपका यहाँ 20 प्लस 1 अपॉन 20 का क्यूब ठीक है आगे करेंगे 21 अपॉन 20 का होल यहाँ से हमें पहले अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट तो बाद में मिलेगा एक जीरो से 2 to the 4 to the 8 8 8 the 64 21 का स्क्वायर होता है 441 ठीक है आप 21 का क्यूब निकाल लो चाहे बट मुझे लग रहा है 21 का स्क्वायर 441 होता है तो 441 को मैं 21 छोटे नंबर है ना 2 और 1 21 तो इजी मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 1 4 2 6 8 4 12 8 1 9 2 6 1 ठीक है अब इसमें आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं जो आपको डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला मैंने बता रखा है क्यूब निकालने का तरीका 4 2 6 8 4 12 8 1 ठीक है वैसे भी कर सकते हैं करना चाहे तो 4 2 6 1 ठीक है अब ये 9 2 6 1 आ गया आपका कोई दिक्कत 9261 इंटू 8 8 1 8 8 6 48 4 कैरी 8 2 16 16 4 20 2 कैरी 8 9 72 तो आ गया 74088 अमाउंट आ गया आपका 88 रुपीज तो देयरफॉर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो चाहे इंटरेस्ट बोलो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल में से आप 64,000 को इसमें से आप 64,000 माइनस करें 8 रहेगा ये 8 रहेगा 0 0 साथ में जाएगा 8 तो 1 0 0 8 8 0 4 4 गए 0 साथ में जाएगा 1 1 0 0 तो यहाँ आपको 10,088 रुपए आपको देने पड़ेंगे एज अ इंटरेस्ट तो बैंक आपका हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही लेता है ठीक है वो साधारण ब्याज नहीं लेता आई बात समझ में ठीक है कॉपी कर लेंगे इसको और चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब क्वार्टरली आपको बताया था क्वार्टरली भी आपको समझाया था फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 8,000 for 9 months at 20% per annum compounded quarterly क्वार्टरली मतलब क्या होता है भाई कल ही आपको बताया क्वार्टरली मतलब क्या होगा कल ही आपको बताया क्वार्टरली मतलब 4 बार 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने तो जो आपका टाइम होगा 1 साल का वो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिवाइड बाय 4 हो जाएगा सिंपल सी बात है ठीक है तो ये आपको कल बताया था हमने क्वार्टरली अगर याद होगा आपको ये क्वार्टरली बताया था ठीक है 4 टाइम्स कैसे जाता है 12 मंथ्स को कैसे डिवाइड करते हैं तो टाइम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है और रेट 4 टाइम्स आपका डिवाइड हो जाता है क्वार्टरली तो आप यहाँ देखिए फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 तो सॉल्यूशन है इसका प्रिंसिपल है सर रुपीज
8,000 फॉर 9 मंथ्स। टाइम है आपको यहाँ जो दे रखा है 9 मंथ्स एट 20% पर एनम। अब जो भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं आप देखोगे पर एनम लिखा है, यानी कि जो 20% है पर एनम, पर साल, पर मंथ नहीं ले रहा है वो, पर एनम ले रहा है। क्या ले रहा है? पर एनम ले रहा है, यानी प्रति वर्ष ले रहा है 20%। तो मेरा टाइम भी जो होगा वो हमेशा वर्ष में होगा, तो इस यानी कि ईयर्स में होगा। तो इस 9 मंथ को मैं किसमें कैलकुलेट, 9 मंथ को मैं किसमें कर दूंगा? 9 मंथ को कर देंगे हम 9 मंथ को हम किसमें कर देंगे? ईयर्स में। तो 1 मंथ इक्वल्स टू 12 ईयर्स होते हैं, सॉरी 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स होता है। तो 1 मंथ कितना आएगा? अपॉन 12, तो उसका 9/12 ईयर कर दोगे। तो अगर ये कट रहा है तो उसको काट भी दोगे। 3 3 9, 3 4 12। तो फाइनली जो आपका यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4 ईयर्स। और जो रेट है वो तो आपको पता ही है 20%। तो बिकॉज इट इज, लिखेंगे आप कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एंड या टाइम, जो भी आप बोलते हैं इसको, टाइम या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये 3/4 इंटू 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो रेट है 20% डिवाइडेड हो जाएगा, ये 5। ठीक है, अब क्वेश्चन इजी है करने के लिए। अब हम निकाल लेते हैं अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100 की पावर। अमाउंट निकाल रहे हैं, P है आपका 8,000 रुपये, रेट है आपका 5%, 5/100, और N है आपका 20 टाइम्स 8,000 मेरे ख्याल से अभी अभी हमने ये करा था 21/20 का क्यूब, ठीक है। तो आप देखो ये डायरेक्ट कट रहा है, 1 0 1 0 1 0, 2 2 4 2 8 8 से पूरा 8 ये कट गया। अमाउंट जो आपका आ जाएगा यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441, हमें याद है 441 इंटू 21 करेंगे, तो ये मैं डायरेक्ट 21 बन जाए, 21 2 कैरी, 21 4 जा 84 84 और 2 86 8 कैरी, 21 4 जा 84 84 और 8 92। तो 9261 रुपीज इसका क्या आ गया? अमाउंट आ गया। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका? 9261 माइनस 8000, तो ये आ जाएगा आपका 1 6 2 और 9 में से 8 गया, तो 1261 रुपये क्या आ गया आपका? यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया जो कंपाउंडेड क्वार्टरली था। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊं, ये तो भी हम करेंगे डिस्कस, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, क्योंकि इसमें तो आपको लिखा है कि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट, देखे यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% per annum for 2 years on that principal which in 2 years at the rate of 10% when given ₹200 as simple interest। तो यहाँ से आप क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझना। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है एट द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सर रेट क्या है उसका? 10% पर एनम है। टाइम 2 साल के लिए, टाइम 2 इयर्स के लिए आपको निकालना है, ठीक है। ऑन दैट प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल पे, जिस प्रिंसिपल पे विच इन 2 इयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम गिवन 200 रुपए, उस प्रिंसिपल पे, वो प्रिंसिपल उस उधारी पैसे पे या उस प्रिंसिपल पे, जिस उस मूलधन पे जिस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया उसने? 200 रुपए क्या दिया उसने? उस प्रिंसिपल अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपए दिया। कहने का मतलब है एसआई मेरा 200 है। कब? तो एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ से मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100।
वही चीज इन विच 2 ईयर्स 2 साल के लिए 10% रेट पे उसने 200 रुपए साधारण ब्याज दिया। किसने दिया? उस प्रिंसिपल पे दिया। वो प्रिंसिपल क्या, वो निकालेंगे हम। तो ऐसा ही मेरे पास 200 है, पी आपको यहाँ मिल जाएगा, पी आपका यहाँ से आ जाएगा आर, टाइम आपका 2 है अपॉन 100। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 2 5 10 कट गया, 200 5 उधर चले जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो आपका जो है, तो यहाँ से आपका जो है प्रिंसिपल आ जाएगा, ये 5 इधर चले जाएगा, 2 5 10, यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना आ गया, 1000 रुपीज आ गया। आई बात समझ में? प्रिंसिपल कितना आ गया, 1000 रुपीज आ गया। अब कुछ रहा नहीं, अब आपको इसका इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले आप अमाउंट निकालोगे, P1 प्लस आर, आर मतलब रेट कितना है सर, 10%, 10/100 डिवाइडेड बाय और 2, तो 1000, आप इसको 1 0 से 1 0 काट दोगे, ये आ जाएगा 10/11 का स्क्वायर, है ना। आप इतना तो आप समझ गए, डायरेक्ट हम कर लेते हैं। तो 100 इंटू 11 अपॉन 100, 10 इंटू 10। जहां आप देखेंगे 10 से 10 10 से 10 कट गया, और अमाउंट आपका क्या आ गया है, अमाउंट हमारा ये आ गया 11 का स्क्वायर होता है 121, 1210। तो देयरफॉर बस आंसर आ गया यहाँ पे, कंपाउंडर्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 1210 माइनस प्रिंसिपल है 1000 रुपए, तो कितना 210 रुपए आपको इसमें इंटरेस्ट पड़ा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा कम पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है, वहां 200 पड़ा, यहाँ 210 पड़ा। आई बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपने कर लिए। कल 1-2 एप्लीकेशन के क्वेश्चन और करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जिसपे क्या है उस पे आप देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अब हम अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन देखेंगे, बट वो बेस्ड होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के ही कॉन्सेप्ट पे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।